जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गया है 1 और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और आज है संडे 5 नवंबर, होली माता का व्रत। तो आप सबको मेरी तरफ से होली के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस व्रत पर ज़्यादातर पीले कलर के ही कपड़े पहने जाते हैं। करवा चौथ के व्रत पर लाल और इस व्रत पर पीले। तो बस मैंने ये पीले कलर की ही साड़ी पहनी है। वैसे ये साड़ी जिस टाइम मैंने खरीदी थी ना, ये लग रहा था कि पहनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। हेलो, इतनी दूर तो होगी तेरी। हेलो हेलो, देखता भी कौन कड़ा तू? अच्छा देख क्या, पर पहनने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और सुबह उठकर लगी थी मैं अपने काम पर। बड़ी मुश्किल से मैंने मेरा काम निपटाया है। आज रितिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी रात से ही। रितिका क्या करस बेटा तू? बस एक बार कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद तो चलता रहेगा अपना काम पूरा दिन। बाल भी खिंड गए मेरे, उल्टे बांधे थे एक बार मैंने, क्लैचर भी कौन पाया। साड़ी कुछ ऐसी लग रही थी मेरी। और ये मेरा पीढ़िया बोलते हैं हमारे यहाँ तो, और भी कुछ बोलते होंगे पता नहीं है मुझे। लड़का होता तब कोआ पूजन के टाइम आता है, तो होली के व्रत पर तो ये पीढ़िया जरूर ओढ़ते हैं। बाकी भी तीज त्योहारों पर ओढ़ लेते हैं, लेकिन होली के व्रत पर जरूर ओढ़ते हैं। तो जी चलिए अभी अपनी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक तैयारी भी नहीं की है, बस नहाना धोना हुआ है। तो जी अभी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और दिन होने लगे हैं बिल्कुल छोटे छोटे। जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं तब भी 12-1 तो बज ही जाता है। लेकिन सर्दियों में ये है कि हमें प्यास नहीं लगती है और काम करते करते पता भी नहीं चलता है कब 12-1 बज गया है। अभी पूजा की मेरी सारी तैयारी हो गई है, बस अभी थोड़ा बहुत जो मुझे सामान चाहिए होता है वो रख लेते हैं। वैसे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से किया जाता है ये वाला व्रत हमारे यहाँ। करते तो लगभग हर जगह ही है, यूपी साइड भी किया जाता है और हमारे यहाँ भी करते हैं, लेकिन तरीका सबका अलग अलग हो जाता है। तो ये 2 कमोई रखते हैं हमारे यहाँ। एक में मैंने जल भर कर रख लिया है और एक में रख लिया है अनाज। दोनों पर अभी सबसे पहले तो नाड़ बांध लेते हैं। और ये कमोई हमारे यहाँ आती है जो हमारे घरेलू कुमार होते हैं उनके यहाँ से। बाजार से तो हम कभी खरीदते ही नहीं हैं। हर साल हमारे यहाँ पर त्योहार से 1 दिन 2 दिन पहले ही करवे कमोई दिए सब आ जाते हैं। तो जी बस अभी मैंने अपनी पूजन की सारी तैयारी कर ली है। सबसे पहले तो ये जो मैंने कमोई रखी है इनके ऊपर नाड़ बांध लिया है। और ये माँ के लिए मैंने साड़ी रखी है, जो सूती साड़ी माँ बांधती है वही साड़ी है ये। माँ तो इस बार आई नहीं, दोनों व्रत मैंने अकेले ही किए हैं। बस आना हो ही नहीं पाया, कुछ ज़रूरी काम था इसी वजह से नहीं आई माँ भी, नहीं तो लगभग व्रत वाले दिन तो आने ही वाली थी। होली माता की कहानी तो मैंने फ़ोन में से ही सुनी थी। एक कहानी कभी भी नहीं सुनते हैं, करवा चौथ के व्रत वाले दिन भी और होली माता के व्रत वाले दिन भी। जो हमारा व्रत रहता है जैसे करवा का और होली का, वो कहानी सुनते हैं। साथ में फिर विनायक महाराज की कहानी सुनते हैं। तो विनायक महाराज की कहानी तो मुझे खुद से आती है, तो वो मैंने बोल ली थी। और होली की कहानी मैंने सुनी थी फ़ोन में से ही। और ये जो मैंने होली के लिए सामान रख रखा है, इसको हम मिनस कर उठा कर रख देंगे। माँ आएगी तब माँ को दे देंगे। मैं करवा और कमोई दोनों माँ को ही देती हूँ। और अभी ये भी आ गए थे खेत से, आज सुबह बिना खाना खाए ही गए थे, तो मैं अभी इनके लिए प्लेट लगा देती हूँ। और यहाँ पर वीडियो बनाई थी शांत ने, और शांत का तो आप सबको पता ही है, वो खुद जितना शरारती है वैसे ही उसने वीडियो बनाई है। तो बस वीडियो थोड़ी सी हिल डुल ज़्यादा रही है। तो जी अभी बज गए हैं 3:30 और जाओ होके क्या है? हाँ वीडियो बनाते रहो आप की। घूमियो एक बार, दिखते कौन दिखते? तड़का चले जाओ, कोई बात को पानी पे दिए। अच्छा ना सुतरे लाको
सुतरे तो सोए है इसमें कोई सकता। और अभी मुझे जाना था बेस सिलवाने के लिए, पर आज पता नहीं क्या बात है, दोपहर से मेरी गर्दन में दर्द। और ये आए थे 1:30 बजे, 3 बजे वाली चाय पीकर फिर से खेत चले गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। मैंने भी चाय पी, थोड़ा बहुत कुछ बस खा लिया। और अभी सबसे पहले तो ये सामान उठा कर रख देती हूँ और फिर लगेंगे अपने काम पर। अभी मेरा शाम का काम स्टार्ट हो जाएगा। एक तो भैंस आ गई है, अभी घर में दूध हो गया है तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते। दूसरा आज बच्चों की छुट्टी थी, बच्चों की छुट्टी रहती है ना, उस दिन भी थोड़ा सा ज़्यादा ही काम रहता है। और कमरों में आज दोनों बहन भाई ने ऐसा फैला रखा है, बहुत ही ज़्यादा, बल्कि दिखाने के लायक भी नहीं था। मैंने तो मेरी पोशाक भी बाहर निकाल ली है, मैं तो आज अंदर गई ही नहीं हूँ, बाहर अपने काम पर लगी हुई हूँ। और वो दोनों बहन भाई लगे हुए हैं अपने अलग ही काम पर। और ये पोशाक खरीदी थी तब से मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि पोशाक मैंने आज तक कभी पहनी ही नहीं थी। बस इस बार मेरा मन था कि पोशाक खरीद लेते हैं, क्योंकि साड़ी तो हम हमेशा पहनते ही हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी लगी, बल्कि उम्मीद से भी थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी लगी। और आप सब ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आप सब की कमेंट पढ़कर। आप सब वो लोग देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है और हौसला भी मिलता है आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने का। तो जी बस अभी मैं हारा लगाकर चाट रख देती हूँ। और आप सब बोल रहे थे कि आप हारा कैसे लगाते हैं चाट बनाने के लिए या फिर दूध वगैरह गर्म रखने के लिए, एक दिन पूरी अच्छी तरह से दिखाइएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता, हमें बस ईंधन लगाना होता है। ईंधन को अच्छी तरह से जचा लीजिए और फिर आँच है तो आँच डाल दीजिए, नहीं तो छोटी छोटी लकड़ियाँ डाल दीजिए और फिर पन्नी वगैरह से इस आँच को अच्छी तरह से जला लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जैसे हम चूल्हे में आँच जलाते हैं कुछ कुछ वैसे ही, लेकिन हारा में खाना बनाना और वैसों के लिए हम चाट या बाखर कुछ भी बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। या फिर ये लगा लीजिए कि हमारा काम ही आधा हो जाता है। चूल्हे में हम खाना बनाते हैं तो बार बार आँच जलानी पड़ती है और काफ़ी टाइम लगता है। आराम यह है कि आँच लगाकर आप बर्तन रख दीजिए। अभी मैंने चाट का डेगचा रख दिया है, चाट डाल दी है, अच्छी तरह से मिक्स करके ढककर छोड़ दिया है और ये चाट हमारी अपने आप बनकर तैयार हो जाएगी। रात को सोने से पहले ये डेगचा हम बाहर निकाल देंगे। बस भैंसों के लिए चाट बनाने का तो हमारा डेली का यही रूटीन रहता है। चूल्हे पर बनाते हैं ज़्यादातर, तो हम अभी भैंस आने के बाद ये हारा बनाकर तैयार किया है। ईंधन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आराम चाट बनाने के लिए हमें गोश्ते वाला ईंधन ही चाहिए होता है, इसमें लकड़ी काम नहीं देती हैं। और अभी निकाल लेते हैं दूध, तब तक ये भी आ गए थे। और दूध पिलाने के बाद छोटे कटरुओं को थोड़ा सा सरसों का तेल ज़रूर पिलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल छोटे कटोरे रहते हैं जैसे 2-3 दिन का, तब भी आप 1 उंगली तेल की भरकर उनके मुंह में ऐसे घुमा दीजिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। छोटे कटोरों मिट्टी वगैरह खाने लगते हैं, तेल से ये शिकायत कम रहती है। तो जी बस अभी ये आ गए थे, भैंसों का काम तो ये देख लेंगे और मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। खाने में आज मैं सिंपल सी आलू गोभी की सब्जी बनाने वाली हूँ, और वो भी बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि व्रत वाले दिन हम लहसुन प्याज तो खाते नहीं हैं। तो सबसे पहले हम टमाटरों को पीस लेते हैं। मैंने 2-3 टमाटर लिए हैं, साथ में डाली हैं 2-3 हरी मिर्च, 2 लौंग और छोटा सा अदरक का टुकड़ा। देखी थोड़े तारे लिकट गई थी मम्मी, मेरे तारे से दिख है या लिकट गई है। ये तारा लिकट रहा है कि तारे लिकट है क्या है? कड़क से लिकट रही है। यार आपने बाथरूम का यारी। अच्छा। यारी। और अभी तारी दिख गई थी, तो सबसे पहले तो तारी को अर्घ दे देते हैं। करवा चौथ के व्रत में तो चांद देखते हैं और होई माता के व्रत में तारी देखते हैं। कढ़ाई भी मेरी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। कढ़ाई तो वैसे मैंने पहले ही रख दी थी चूल्हे पर, फिर तारी दिख गई थी तो पहले मैं अर्घ देने के लिए चली गई थी। तो अभी मैंने तेल गर्म किया, फिर उसमें डाल दिया 1 चम्मच जीरा। जीरा चटकने के बाद फिर डाल दिए हमारे आलू और गोभी। आलू और गोभी को मैंने, आलू तो बिल्कुल सिंपल जैसे हम डेली सब्जी के लिए कट करते वैसे ही कट किए हैं। गोभी को थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट किया है, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छी गोभी आने लगी है। और अच्छी गोभी आने लगती है ना, बिल्कुल सफ़ेद फूल आने लगते हैं, फिर वो थोड़ी सी पकने के बाद घुली घुली सी सब्जी हो जाती है। फूल हमारे थोड़े से बड़े रहते हैं ना,
तो सब्जी खाने में अच्छी लगती है। और गोभी की सब्जी ऐसी होती है कि बिल्कुल घुल जाती है या ज़्यादा पक जाती है तो फिर खाने में। तो ये देखिए अभी मैंने 8-10 मिनट के लिए आलू और गोभी को अच्छी तरह से फ्राई किया है, या फिर ये लगा लीजिए आधा पका लिया है। और फिर डाल दिया टमाटर का पेस्ट और हमारे मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे गोभी के साथ। और अभी मैं मसालों को भी 4-5 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। और गोभी को हम फ्राई करके बनाते हैं ना तो सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है कि पता भी नहीं चलता हमने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाले हैं। तो जी ये देखिए अभी मसाले भी हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। और अभी इसमें हम डाल देते हैं पानी। पानी मैंने 2 गिलास के आसपास डाला है, क्योंकि चूल्हे पर बना रहे हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए होता है। हो गया ढक्कन ठीक है? कौन नहीं होता थोड़ा हाँ ना लगाना है थोड़ा ना ये ढक्कने बेकार से ये थोड़ी देर से तोड़ा और इसका 2 मारा कोई ले काट ले आज तो मार के तो कोई दिन में टूट जाएगा ये कोई बात टूट नहीं खड़ा फिर क्या होता फरोजे ढक्कन बिना टंकी को ऊपर चलेगी तो जकट से ढलेंगे तो। और ये आते ही लग गए थे टंकी का ढक्कन ठीक करने में, और उसी चक्कर में काफ़ी सारे गेहूं भी निकाल दिए हैं। और मीठे में मैंने आज आटे का हलवा बनाया है। मुझे आटे का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ दिनों से हमारे घर में सूजी का हलवा ही बन रहा था। आज मेरा मन किया कि गरम गरम आटे का हलवा खाते हैं। सर्दियों में वैसे गरम गरम हलवा खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। लास्ट में इसमें मैंने थोड़े से काजू और बादाम डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट डालकर हम आटे का हलवा बनाते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हलवा बनकर तैयार हुआ, इतनी देर में ही हमारी सब्जी भी बन गई है। लास्ट में मैंने डाल दिया काफ़ी सारा हरा धनिया मिक्स कर लेते हैं और कढ़ाई को उतार देते हैं नीचे। और अभी मैं बनाऊंगी पूरियाँ। वैसे पहले तो मैंने सोचा कि रोटियां ही बनाएंगे, क्योंकि करवा चौथ के व्रत पर तो पूरी मैंने बनाई ही थी, लेकिन फिर बच्चों ने बोल दिया था कि हलवे के साथ तो पूरियां ही खाने में अच्छी लगती हैं। तो बस मैं हमारे लिए तो पूरियां बनाऊंगी और इनके लिए बनाऊंगी रोटियां। इनको पूरी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तेल वाली चीज़ें ये कम ही खाते हैं, हम तीनों ज़्यादा खाते हैं। और त्योहारों पर तो ये सब बनता ही है। हलवा और पूरी के बगैर तो हमारा त्यौहार अधूरा अधूरा सा लगता है। व्रत करवा चौथ के व्रत पर मैंने खीर बनाई थी, तो आज मैंने सोचा कि हलवा बना लेते हैं। तो जी बस अभी खाना तो मैंने बनाकर तैयार कर दिया है और अभी लगा देते हैं धूपिया। उसके लिए मैंने हलवा और पूरी ली है। ऐसे व्रत में हम धूपिया लगाते हैं तो सब्जी नहीं लेते हैं कभी भी, बस मीठे में जो कुछ भी बनता है उसी से धूपिया लगाते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 8:30 और इनका झगड़ा स्टार्ट हो गया है। ये तो खाना खाकर चले गए हैं घूमने के लिए और हम तीनों बैठे थे यहाँ पर, थोड़ी सी देर फोन देख लिया है और अभी जाएंगे अंदर। सामान सारा उठा दिया है बच्चों ने ही, बस अब ये 2 दूध के डेग से बाकी है, ये और उठा कर लेकर जाना। सॉरी ये है बेटा, एक तो हम लोग करो रिचान ते खड़े हो बेटा, चलो और रात भी धोनी रह रही है और है ना। तो जी ये देखिए ना मम्मी के ना मम्मी मैं दिखाऊं। अब थारी स्कूल की छुट्टी हो दिन घर का क्या लो तना, ये गोभी काटी थी वो कूड़ा भी पिलंग के ऊपर धर रखा सरिती का, देख ले। मन काल भी कही थी मैं बेटा इस कूड़न क्या भी घाल के एक बड़े ने घेर दिया कर, या तो कोई बात तो है कौन देख। ठीक और बेड के ऊपर के बतायो सबके में जचा जचा के ने ये भी नहीं सिराने किधर है, रात में बनाओगी तो सवेरे स्कूल में कौन जाना।
मम्मी जाना से तो कल आके बना लेंगे। तो इन्हें छा बैठ के सराहना पर तो सब क्या इन्हें है इसका ढक्कन खो गया तो अरे सारा मैं यो इतना दूध जमा के आऊं ना तो सारा सामान वाना तो उठा पाना चाहिए। आगे फिर वीडियो बनाई ठीक से। आके फिर वीडियो बना लूंगी मैं। ये कूड़ा उठा के बाहर न गिर दे ठीक से बस। मैंने सब किम साफ अरे धोती ना एक बिना धरती मैं काम करके टा बना के धर दूंगी। कहते ठा का फेंक देने बेरा मन तेरा बोच के अलमारी में गोई पाओगी। अभी बच्चों को तो लगा दिया है मैंने साफ सफाई में। दोनों बहन भाई ने अपना अपना सामान फैला रखा और मैं उठा कर रख देती हूँ तो बाद में इनको चाहिए होता ना फिर मुझे बार बार में काम छोड़कर इनको देना पड़ता है। इससे अच्छा है कि अपना सामान अपने आप उठा कर रखें। आदत भी हो जाती है और फिर बाद में ढूंढना भी नहीं पड़ता है। ज़रूरत पड़ती है तो अपने आप ले लेते हैं। तो जी बस अभी ये अपना काम निपटाएंगे तब तक मैं ये दूध जमा देती हूँ। और ये दूध के बर्तन साफ़ करने हैं और थोड़े ऐसे खाने के बर्तन हैं वो साफ़ करने हैं। और दूध हमारा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। जागरम हम दूध जमाते हैं तो बिल्कुल हल्का सा गर्म दूध चाहिए होता है क्योंकि पहले से ही जागरम में खटास होती है। डेली डेली दही जमाते हैं तो हल्की सी खटास हो जाती है मिट्टी के बर्तन में। थोड़ा सा भी ज़्यादा गर्म दूध में अगर हम दही जमा देते हैं तो दही हमारी बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। तो जी अभी बज गए हैं 10। काम सारा निपट गया है और बस अभी सोने की तैयारी है। बड़ी जोर की नींद आने लगी है। ईशान तो सो गया। ये इसका तो डेली का यही है ऐसे ही सोता है। देखिएगा इन्हें सीधा कर ली। और बस अभी मैं भी जा रही हूँ सोने। रात को तो इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से सोए नहीं थे और आज थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या हुआ था पूरा दिन हो गया काम करते करते। जूते डाले कृतिका जुराब। तो ये चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।